वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की ये क्लास नंबर 49 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में परिवहन और संचार के माध्यम। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर अभी तक एक बार खत्म कर चुके हैं, उनके लिए यह क्लास एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेगी, जिससे उनकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। साथ ही जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में डिटेल को डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स बना सके और भविष्य में जब भी वे किसी रेफरेंस बुक का अध्ययन करें तो उन्हें पता हो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए वीडियोस जो है उतनी ही यूजफुल रहने वाली है। हमारी क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास के सिलेबस को हमने एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की कोशिश की है। आज की क्लास का टॉपिक आपको अब पता चल ही चुका है, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जिन बच्चों ने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे आपको प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं अपने चैनल को आज एनालाइज कर रहा था, मुझे पता चला इससे कि बहुत से बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा वहां पर एक सर्वे में दिखाया गया है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चाहे वो नए सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हो तो भी वे बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, दूसरी जो जानकारी है वो यह है कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में 2 गलतियां की है। कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया, वह पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। वीडियो में गलती मैंने की है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियोस को पूरा ध्यान देकर पढ़ रहे हैं ना, जिनको पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो छोटी छोटी गलतियां कभी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो क्लासेस है इसमें कोई गलतियां नहीं है, एकदम त्रुटि रहित है ये क्लासेस, है ना। तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है क्योंकि जिन भी बुक से हम अध्ययन पढ़ते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ जानकारी मिस्टेक की वजह से थोड़ी थोड़ी गलतियां हर किताब में रहती है। तो उनमें से एक गलती थी, उसे हम करेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया था, कान्हा बाबा का मेला ये सोडलपुर में लगता है। ठीक है, तो ये मैंने सही बताया था। लेकिन इसके बाद सोडलपुर जो पड़ता है वह पड़ता है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो उससे आप करेक्ट करेंगे। होशंगाबाद तो काटकर आपको उससे क्या करना है, हरदा। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में नामक स्थान पर हरदा जिले के अंतर्गत लगता है। पिछली क्लासेस में एक दूसरी गलती जो हुई थी वो यह हुई थी, बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना आई थिंक अभी मैंने उससे रीचेक तो नहीं किया हुआ है, लेकिन आई थिंक किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैंने वहां पर 1960 बताया हुआ था ईयर इस्टेब्लिशमेंट का, राइट। और जब मैंने इसे सर्च किया बाद में, जब किसी ने मुझे कमेंट किया तो 1964 मुझे यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर आपने अपनी नोट्स बुक में इसको 1960 लिखा हो, बीएचईएल की स्थापना वर्ष को, राइट, बीएचईएल के स्थापना वर्ष को अगर 1960 लिखा हो तो आप उसे 64 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 अपडेट्स थी जो हमारी लास्ट क्लास से संबंधित थी। आप हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, हो सकता है कोई त्रुटि हो, अगर किसी को नजर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि क्या है कि वीडियो बनाने के बाद में उसे रिव्यू नहीं करता हूँ, मैं उसे देख नहीं पाता हूँ, इतना समय नहीं होता एक्चुअली कि मैं उसे एक बार खुद पूरा देखूं। तो हो सकता है कोई त्रुटियां रह जाए जो मेरी पकड़ में नहीं आती पढ़ाते वक्त। तो आपको अगर पता चले तो कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, हवाई अड्डा नहीं है यह पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस हैं आपके खजुराहो, इंदौर, जबलपुर और सागर। तो आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर में कुल मिलाकर के 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 5 क्या है, टोटल हवाई अड्डे। अब इन 5 हवाई अड्डों के नाम हमें पता होने चाहिए, जिनमें से खजुराहो एक है, इंदौर एक है, जबलपुर एक है। इनके अलावा भोपाल में, ठीक, एक हवाई अड्डा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। और एक हवाई अड्डा आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलेगा। कितने होगा दोस्तों, 5 होगा। ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर।
पहला क्या है, एक तो खजुराहो में है, दूसरा इंदौर में देखने को मिलेगा, तीसरा जबलपुर में देखने को मिलेगा, चौथा भोपाल में, और पांचवा आपको ग्वालियर के अंदर में। ये 5 कुल मिलाकर हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर, यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है सागर में। ठीक, विवेक एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के किस स्टेशन से होकर गुजरती है? ठीक, ये उस समय एक जब ये आया होगा तब ये करंट का प्रश्न रहा होगा। विवेक एक्सप्रेस चलाई गई थी, राइट, जो कि भारत में सबसे लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेनों में से एक है। लगभग 4286 किलोमीटर दूरी यह ट्रेन कवर करती है। ठीक है, इतनी दूरी तक ये चलती है। पूछा क्या जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के किसी भी रेलवे स्टेशन से होकर नहीं गुजरती, इनमें से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि इंडिया के अंदर में सबसे लंबी दूरी की ट्रेनों में से एक है विवेक एक्सप्रेस, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग कहने का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे, एनएच, नेशनल हाईवे। यह कौन सा है, यह पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 3, राइट, नेशनल हाईवे नंबर 3, राजमार्ग क्रमांक 3। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। और इस राजमार्ग को हम किस नाम से जानते हैं, यदि ये पूछा जाए तो इसको हम जानते हैं आगरा मुंबई, राइट, आगरा मुंबई या आगरा बॉम्बे, एबी या एएम, नेशनल हाईवे के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? तो अभी हमने देखा इसे हम NH3 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रादेशिक राजमार्ग, यानी कि ये हमारे राज्य का राजमार्ग है, राइट, प्रादेशिक राजमार्ग के बारे में कह रहा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। हम इसमें फर्क क्या है, यदि वह प्रादेशिक राजमार्ग होता है तो इसका जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, स्टेट के पास होता है। यदि वह नेशनल हाईवे बन गया तो इसके मेंटेनेंस का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें फर्क है दोनों की दोनों सड़क ही, दोनों राजमार्ग ही कहलाते हैं, एक कहलाता है प्रादेशिक और एक कहलाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ प्रादेशिक राजमार्ग के बारे में पूछा जा रहा है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है, ऐसा प्रस्तावित है। ठीक, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसे हम महू नीमच, अभी वर्तमान में महू नीमच प्रादेशिक राजमार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना का वर्ष है दोस्तों 1962। ठीक ठीक, क्या है 1962। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत की गई थी, यदि यह पूछा जाए तो सड़क यातायात कारपोरेशन एक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप, सड़क यातायात कारपोरेशन एक्ट। कब आया था यह? तो यह आया था दोस्तों 1950 में। तो इस सड़क यातायात कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के तहत 1962 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक, मध्य प्रदेश में देश के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत भाग आता है? राइट, तो मध्य प्रदेश के अंदर में यदि हम देखें तो रेल मार्गों का एक अच्छा खासा जाल बिछा हुआ है। कितना प्रतिशत रेलवे ट्रैक कवर करता है पूरे इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम देखें तो रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 4900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 4900 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्स, राइट, जो कि इंडिया का लगभग 10% हिस्सा कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, राइट, एमपी का रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो रेलवे जंक्शन का नाम है दोस्तों इटारसी, इसको आपको याद रखना है। और यह होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये बात आपको अतिरिक्त रूप से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो अभी हमने डिस्कस किया लगभग 4900 किलोमीटर के आसपास है कुल रेल मार्ग, यानी कि रेलवे पटरियों की लंबाई, राइट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा 4903 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर
कहाँ पर स्थित है? इस कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर। स्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो यह आपको WCR के कार्यालय, राइट, WCR फुल फॉर्म क्या होता है इसका? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका ऑफिस मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और यह जबलपुर जिले में आता है। तो यहीं पर पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक, जबलपुर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, फ्री के नंबर इसमें एक्चुअली होते हैं, राइट। तो यह इटारसी रेलवे जंक्शन है और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? स्टार्टिंग के प्रश्न में हमने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के अंदर में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर, इन 5 स्थानों पर प्रमुख हवाई अड्डे हैं, या इन 5 स्थानों पर ही हवाई अड्डे हैं। ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी संख्या है 5। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में टेलैक्स की सुविधा उपलब्ध है? कीवर्ड याद रखेंगे, क्या है? टेलैक्स। तो टेलैक्स की सुविधा मध्य प्रदेश के लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली कहना चाहिए, राइट, एग्जैक्टली 16 जिलों के अंदर में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के कार्यक्रम का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? आकाशवाणी, राइट, यानी कि रेडियो की बात यहाँ पर की जा रही है। कार्यक्रम का प्रसारण वर्ष पूछा जा रहा है। इसका प्रसारण होता है दोस्तों 22 मई, डेट आपको याद रखनी है, राइट, 22 मई 1955 को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर में, इसको थोड़ा आप अपडेट कर लीजिएगा, है ना, जो मैं संख्या भी आगे बताने वाला हूँ। 19 जो है यह आकाशवाणी केंद्र है। क्या है यह? आकाशवाणी केंद्र। इनकी संख्या आप एक बार गूगल से कंफर्म कर ले, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मुझे रिकॉल करने में थोड़ा सा लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो 19 आकाशवाणी केंद्र है, ऐसा मुझे अभी याद आ रहा है। 22 मई 1955 से आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण मध्य प्रदेश के अंदर में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र किस स्थान पर या किस जिले में स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो कि 22 मई 1955 की बात है, यह आरंभ हुआ था इंदौर से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा, इंदौर, राइट। ये क्या था? एक गवर्नमेंट आकाशवाणी केंद्र था, सरकारी उपक्रम का था, राइट। ये कैसा था? ये गवर्नमेंट था। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि जो शहरों में रहते थे, भोपाल में या इंदौर में, बहुत सारे निजी क्षेत्र के भी आकाशवाणियां वहां पर संचालित की जा रही है। तो निजी क्षेत्र का कैसा दोस्तों? निजी क्षेत्र का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो मध्य प्रदेश के अंदर में लगा था, उसका नाम आपको याद रखना है। नाम है इसका रेडियो मिर्ची, राइट। आई थिंक भोपाल में इसका जो है प्रसारण केंद्र है, ठीक। और यह लगा था सन 2001 में। तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक फ्रीक्वेंसी इसकी है 98.3, है ना। इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं पूछता है। बाकी पहला रेडियो स्टेशन निजी क्षेत्र का रेडियो मिर्ची सन 2001 में लगा था। ये 2 बातें आपको याद रखनी, ठीक। मध्य प्रदेश में कितने दूरदर्शन के रिले केंद्र हैं? यह पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दूरदर्शन के रिले केंद्र हैं, जहां से प्रसारण होता है या जहां पर टावर लगे होंगे, ऐसा आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर में कुल मिलाकर के 78, राइट, इतने रिले केंद्र जो है वह स्थापित किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रेल सेवा आयोग यानी कि आरआरबी का मुख्यालय कहां पर है, यह पूछा जा रहा है। सभी को पता होगा आजकल, क्योंकि अभी रेलवे की एग्जाम लास्ट ईयर काफी चर्चा में रही है और चल रही थी। तो आरआरबी का मुख्यालय आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी भोपाल के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक। जबलपुर एवं भोपाल निम्नलिखित किस रेलवे के अंतर्गत आते हैं? जबलपुर स्टेशन की बात की जा रही है और भोपाल रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। किस रेलवे जोन के अंतर्गत में आते हैं? रेलवे काय में बटे होते हैं? यह जोन्स में बटे होते हैं, राइट। अभी आपको ये बताना है, आपके लिए प्रश्न है कि पूरे इंडिया के अंदर में, राइट, कि पूरे इंडिया के अंदर में कितने रेलवे जोन में बांटा गया है पूरे इंडिया को, आपको ये बताना है, राइट। तो इनमें से जो क्या है कि WCR एक होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका जो जोनल ऑफिस है ना, ये आपको जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना है,
विशेष रूप से। अभी यह पूछा जा रहा है कि जबलपुर और भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों के दोनों ही, जबलपुर और भोपाल, पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसी जोन के अंतर्गत ये दोनों ही स्टेशन आते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा इसका सही जवाब? पश्चिम मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जो रेलवे चलती है वो 3 जोन के अंतर्गत चलती है। रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 3 टोटल, राइट। और मुख्यालय इनमें से सिर्फ एक रेलवे जोन का है जो कि WCR है, इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश के अंदर में। बाकी 2 रेलवे जोन का मुख्यालय अलग है। तो हमको क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेलवे जोन्स मध्य प्रदेश के अंदर में कार्यरत है, राइट। एक तो मैंने आपको क्या बता दिया अभी, पश्चिम मध्य रेलवे, ये मध्य प्रदेश के अंदर में इस रेलवे जोन की गाड़ियां चलती है। दूसरा चलती है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन की, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, ये दूसरा रेलवे जोन है जो कि मध्य प्रदेश में अपना जो है एरिया रखता है। यदि हम तीसरे रेलवे जोन की बात करें तो वो है पश्चिमी रेलवे, राइट। जिनमें से इस ऑप्शन नंबर ए का मुख्यालय मध्य प्रदेश के अंदर में है, बी का मुख्यालय MP के बाहर है और सी का मुख्यालय MP के बाहर है। तो मुख्यालय से अभी हमें यहाँ पर, क्योंकि हम MP के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो उतना हमें अभी ध्यान नहीं देना है, राइट। अब भी मैं आपको कुछ जिलों के नाम बताता हूँ जो इन रेलवे जोनों के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा डिटेल में यह प्रश्न रहेगा, जानकारी थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं, मुख्य रूप से देखते हैं, राइट। तो इसके अंदर में आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा, जबलपुर और भोपाल हम यह देख चुके हैं, साथ ही रीवा, इसको आपको याद रखना है, ग्वालियर और रीवा, जबलपुर और भोपाल, ये आते हैं पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत। अभी हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे की, इसके अंतर्गत कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, शहडोल, राइट, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी। 4 रेलवे स्टेशन जो हैं ये SECR, इसको हम जानते हैं SECR के नाम से, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नाम से। यहाँ थोड़ा सा त्रुटि मुझे नजर आ रही है, SECR इसका नाम है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, राइट, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसके अंतर्गत में ये जिले आएंगे शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी। अभी हम बात करते हैं पश्चिमी रेलवे की, यानी कि वेस्टर्न रेलवे की, राइट। इस वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, इस जोन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मालवा के इलाके, जैसे कि मालवा के इलाके की बात करें हम यहाँ पर, तो मुख्य रूप से आ गया आपका इंदौर, आ गया आपका, आ गया उज्जैन, और इधर पे आगे अगर आप चले जाएं तो मंदसौर तक, राइट, मंदसौर तक का इलाका, जिसमें आप रतलाम को भी कवर कर लेंगे, और इसमें सीहोर भी आता है आई थिंक, है ना, सीहोर। तो ये रेलवे स्टेशन वे हैं जो पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न को हमने बहुत ही डीप में और विस्तार में कवर कर लिया। अब आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपसे नहीं छूटने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ध्यान देकर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? कुल राजमार्गों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर से पार्शियली रूप से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 22 राजमार्ग गुजरते हैं। 22 राजमार्ग ऐसे हैं जो MP के अंदर से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेशनल हाईवे की बात की जा रही है, ये कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। सबसे बड़ा हिस्सा जो गुजरता है मध्य प्रदेश के अंदर से वह है नेशनल हाईवे नंबर 3 का, राइट। किसका गुजरता है वह? नेशनल हाईवे नंबर 3 का सबसे लंबा हिस्सा, या सबसे लंबा एरिया ये कवर करता है, ऐसा आपको कहना चाहिए, राइट, NH3। इनके अलावा आपको कौन कौन से नेशनल हाईवे याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देकर पढ़ना है, राइट। तो आपको याद रखना है, बहुत ऐसे 22 के 22 नहीं बताऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीटेशन में आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है NH12 और 12A, राइट। इसके आसपास के प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या आएगा कि इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे MP के अंदर से नहीं गुजरता? 12A या 12, 13, 12B, इस तरफ से ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ये 2 आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है नेशनल हाईवे नंबर, ये नेशनल हाईवे है, इनके नंबर्स में आगे लिख रहा हूँ, वो आपको याद रखने। वो है 75, राइट, 75 MP के अंदर से जाता है, 75A MP के अंदर से जाता है, 76 जाता है, 78 जाता है और 79 जाता है, राइट, 79।
75, 76, 77 नहीं जाता। एग्जाम में क्या प्रश्न आता सीधा कि नेशनल हाईवे, इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे, इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे एमपी से होकर नहीं गुजरता। ऑप्शन में क्या रहेगा 75, 76, 77, 78। तो नेशनल हाईवे नंबर 77 इसका सही जवाब रहेगा। ये कंटिन्यूशन में है, जितने भी हाईवे कंटिन्यूशन में, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 12, 12A के बारे में, 75 वाली सीरीज हमने देख ली। एक हमको याद रखना है नेशनल हाईवे नंबर 86, राइट। नेशनल हाईवे नंबर 86 और 86A, ये दोनों ही एमपी के अंदर से होकर गुजरते हैं, ये एमपी से गुजरने वाले हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न की जानकारी सिर्फ इतनी है, सफिशियंट है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान से नियमित वायु सेवा उपलब्ध है। नियमित वायु सेवा मतलब डेली उड़ान भरते हैं एरोप्लेन, ऐसा कहना चाहिए। इंदौर, जबलपुर और खजुराहो, यहाँ इन सभी जगहों पर डेली जो है एयर फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी कोरोना के टाइम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मल टाइम में अवेलेबल रहती है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 5 हवाई अड्डे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया था, इसे हम, एक सेकंड देगा, इसे हम आगरा मुंबई या आगरा बॉम्बे, एएम या एबी, इस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा, राइट। यदि पिछले प्रश्नों में प्रश्नों की डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आगे वाले प्रश्न जो होंगे ना, आपके रिवीजन के प्रश्न होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी रिवीजन के प्रश्न होंगे, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम। तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना, सड़क परिवहन जो एक्ट होता है 1950, इसके अंतर्गत 1962 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब था, है मतलब कहना चाहिए सही जवाब है। 1962 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसको एक अधिसूचना के तहत डिसॉल्व कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इस परिवहन निगम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस समाप्ति की जो डेट है ना, ये आपसे पूछ जाती है एग्जाम में, और जो डेट को आपको याद रखना है वह है 31 दिसंबर 2002। 2002 के बाद से एमपी के अंदर में सरकारी बसों का संचालन, है ना, जो लोग महाराष्ट्र के समीपस्थ जिले में रहते हैं उन्हें पता होगा कि महाराष्ट्र में क्या होता है, सरकारी परिवहन सेवा की बस चलती है जो कि रेड कलर की होती है। उसी प्रकार सरकारी बसें एमपी में भी चला करती थी, और 62 से लेकर 2002 तक चला करती थी। लेकिन जब 2002 में इस निगम को समाप्त किया गया, सरकारी बसों का संचालन समाप्त हो गया और सारी बसें जो है वह प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ गई। ठीक। मध्य प्रदेश से हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, राइट। कीवर्ड अब क्या है यहाँ पर, हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित होना चाहिए, और पहला होगा यह समाचार पत्र और साप्ताहिक होगा यह समाचार पत्र। बहुत सारी डिटेल है एक ही प्रश्न के अंदर में, ध्यान देकर आपको पढ़ना। यदि हम मध्य प्रदेश के पहले समाचार पत्र की बात करें तो वह है दोस्तों ग्वालियर अखबार, है ना। और वो इस सवाल का सही जवाब नहीं है, लेकिन यह मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, राइट। इसका प्रकाशन हुआ था ग्वालियर अखबार का सन 1840 के अंतर या 1840 में हुआ था। ठीक। अब हम आते हैं इस प्रश्न के ऊपर। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था दोस्तों मालवा अखबार। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा, और यह सन 1844 में प्रकाशित हुआ था। 1844 से इसका प्रकाशन हो रहा था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 239B, राइट। क्या है 239B, कहाँ से, इन दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। दिए गए ऑप्शंस में 239B सबसे छोटा है। महज मध्य प्रदेश से में जो है इसकी लंबाई है लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, राइट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका कौन सी है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली खेल पत्रिका कौन सी है, यह प्रश्न होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इंदौर से प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है, इंदौर से। और नाम इसका क्या है, तो नाम है इसका खेल हलचल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा, यह एक खेल पत्रिका है।
मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। जो लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं थोड़ा ध्यान देकर अभी नजरें जो है स्क्रीन पर भी टिकाए रखेंगे, राइट। यहाँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया है, राइट। तो अभी हम देखते हैं यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पूछा जा रहा है। मतलब जिले के अंदर में जिला छोटा है लेकिन सड़कें अधिक है, घनत्व ज्यादा है, परसेंटेज जो है सड़कों का वो ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जहां भी घनत्व की बात आए मतलब परसेंटेज की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो पर्टिकुलर इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा 17। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, राइट। लेकिन हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कें या सड़कों की लंबाई सर्वाधिक किस जिले के अंतर्गत आती है, यदि हम पूछे किस बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किस जिले के अंदर में सबसे अधिक सड़कें हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा दोस्तों सीधी। उस कंडीशन में सही जवाब क्या होगा इसका? सीधी इसका सही जवाब होगा। जब परसेंटेज ना पूछा जाए, घनत्व ना पूछा जाए, लंबाई के बारे में बात की जाए या सड़कों की सर्वाधिक सड़कों के बारे में बात की जाए, ठीक है, सर्वाधिक सड़कें आए या सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कौन से जिले में, यदि ये दो कीवर्ड्स आए तब सीधी इसका सही जवाब होगा। इस सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो 17 इसका सही जवाब होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट्स आपको एक ही जगह पे लिखने हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन सा था? मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। पहला हिंदी का और मासिक, ठीक है। क्या क्या वर्ड है यहाँ पर? पहला है एक, तो दूसरी बात हिंदी का है और मंथली प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। वह कौन सा, ये पूछा जा रहा है। इसका नाम था दोस्तों नवजीवन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इसका प्रकाशन जो है इंदौर के अंदर से होता है, इंदौर से होता है। यदि पहली बार कब हुआ था यह पूछा जाए तो सन 1915 में इसका प्रकाशन जो हुआ था पहली बार हुआ था, ठीक। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया? दो ही हवाई अड्डे हैं जो नाम से पूछे जाते हैं। एक तो है राजा भोज हवाई अड्डा जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। दूसरा पूछा जाता है इंदौर हवाई अड्डा, इसका नाम है देवी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। दूसरा क्या पूछा जाता है? इंदौर हवाई अड्डा, इसका नाम है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ठीक है। ये दो हवाई अड्डा है जो कि आपको नाम से याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, यह पूछा गया है। ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एमपी के अंदर से होकर नहीं गुजरता? इस प्रकार के प्रश्न ही आपको एग्जाम में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित देखने को मिलेंगे, राइट। इन दिए गए ऑप्शंस में से जो 27 है यह गुजरता है, राइट। 78 और 79 यह मैं आपको बता चुका हूँ, यह भी गुजरता है। तो जो है जो बच गया क्या हमारा NH नंबर 28, यह मध्य प्रदेश के अंदर से होकर नहीं गुजरता, राइट। तो NH 28 MP से होकर नहीं गुजरेगा, बाकी के सारे सारे राजमार्ग गुजरेंगे। जब भी आप रेफरेंस बुक का अध्ययन करें तो गुजरने वाले जो राजमार्ग है ना इनको एक पेपर पर लिख ले, दीवार पर चिपका दे, रोजाना इस पे नजर आप देते रहे, क्योंकि इनको रटना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो डेली अगर आप इसे देखेंगे डेफिनेटली एग्जाम में आपसे ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है, यह पूछा गया। तो मध्य प्रदेश कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, इंडिया कहना चाहिए। इंडिया के अंदर में स्वर्णिम चतुर्भुज नाम से एक परियोजना चलाएगी। इसके अंतर्गत यह डिसाइड किया गया कि हम हमारे देश में स्थित 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ देंगे। चारों महानगर के नाम क्या थे? एक तो होगी आपका देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और क्या बच गया हमारे पास? कोलकाता। ये 4 महानगर इसमें सम्मिलित किए गए थे, भोपाल इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि नहीं है पूछा गया है, राइट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के संबंध में इन 4 शहरों के नाम जो है महानगरों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। भारतीय रेल का पश्चिम मध्य रेलवे जोन यानी कि वेस्ट सेंट्रल यानी कि WCR का मुख्यालय कहाँ पर है? डिस्कस हम कर चुके हैं, जबलपुर में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि यह कब बना था मुख्यालय, तो यदि आपसे सन पूछा जाए सन भी आप बता सकते हैं, 2003 में यह बना था, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो 70 वाली सीरीज है ना यह इंपॉर्टेंट है।
75 आता है, 76 आता है, 78 आता है और 79 आता है। 77 77 नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह, जिसको कि हम ड्राई पोर्ट कहते हैं, बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका नाम ड्राई पोर्ट। तो ड्राई पोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है, राइट? तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों भारत के डेट्रॉइट कहलाने वाले पीथमपुर के अंतर्गत। कहां पर? पीथमपुर के अंतर्गत। पीथमपुर कहाँ है? यह कहाँ है? तो यह धार जिले के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। ठीक। भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। इस जिला मुख्यालय कहा गया है, इसका क्या मतलब है? इस जिले का मतलब है कि हम सिर्फ दिए गए ऑप्शंस वाले जिलों की बात कर रहे हैं। मुख्यालय की सड़क मार्ग से सर्वाधिक दूरी पूछी गई है। इसमें है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, कटनी। जो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे अधिक दूर है, कहां से? भोपाल से। भोपाल से टीकमगढ़, धार और अशोकनगर की तुलना में कटनी अधिक दूरी पर स्थित है, यह प्रश्न कहना चाह रहा है। ठीक। किस रेलगाड़ी को ISO 9001 गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला है? किसकी बात की जा रही है? रेलगाड़ी की यहाँ पर बात। तो यह मिला है भोपाल से लेकर दिल्ली तक चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। एक ऐसा ही ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है एक रेलवे स्टेशन को, एकमात्र रेलवे स्टेशन है वह, और उसका नाम भी आपको याद रखना है, नाम है उसका हबीबगंज। कहाँ पर स्थित है यह हबीबगंज रेलवे स्टेशन? तो भोपाल के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक। ISO 2 को मिला है, एक तो मिला है ट्रेन को, और ट्रेन का नाम है भोपाल एक्सप्रेस, एक मिला है रेलवे स्टेशन को और इसका नाम है हबीबगंज, राइट? निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, यह पूछा गया। तो पांचों हवाई अड्डों के नाम हमने याद कर लिए, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें आप कोई कैसा भी प्रश्न दे दो आप घुमा करके हम उसका सही जवाब भी आपको दे देंगे। जबलपुर और भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? रिपीटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आप देख रहे हैं बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोनों ही पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब जो मैंने जानकारी आपको बताया था पिछले प्रश्न में, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर में कुल मिलाकर के 3 रेलवे जोन कार्य करते हैं, जिसमें से एक का मुख्यालय मध्य प्रदेश में। उसका नाम क्या है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे, ये 2 रेलवे जोन है जो कार्य कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो जबलपुर, सागर, सतना, खंडवा, खंडवा नहीं होना चाहिए है ना, जबलपुर, सागर, सतना, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, ये सभी पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ठीक। यदि हम बात करें दक्षिण पूर्वी रेलवे की, तो यहाँ पर आएगा आपका शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी। यदि हम बात करें मालवा के रीजन की, जिसमें कि इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये मुख्य रेलवे स्टेशन आते हैं। यह वेस्ट रेलवे के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पश्चिमी रेलवे के अंदर में यह आते हैं। तो यदि आप अभी आपके सामने मैप रखा हो है ना, MP का मैप रखा हो, इन एरियाज जिन जिन जिलों के नाम मैंने आपको अभी बताया उनका आप एक बार मैप में देख लीजिए, और जो मैंने बताया इस वीडियो को एक बार पीछे से जाकर आप इसे देख लीजिएगा, तो आपको जो है सारी चीजें माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में 3 रेलवे जोन कार्यरत है, हम डिस्कस कर चुके हैं। यह उत्तर जो है यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अभी रेलवे जोन से कैसा भी प्रश्न है आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, सारी जानकारी हम डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 और 27 का संगमन बिंदु, यानी कि दोनों कहाँ पर मिलते हैं, किस जिले में मिलते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो दोनों के ही दोस्तों ये मनगवा के अंदर में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये मनगवा के अंदर में यह मिलते हैं, और यह रीवा जिले के अंदर में आता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्राप्त है? ठीक। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे अभी लग रहा है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो पहले जो था, पहले यह जो दर्जा है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का, सिर्फ एक को प्राप्त था, इसका नाम था इंदौर।
राइट, इंदौर का हवाई अड्डा। लेकिन जहां तक अभी ऐसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि अभी कुछ साल पहले या पिछले साल या उसके एक साल पहले भोपाल से भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाने लगी है। तो अब क्या होगा, इसका दो सही जवाब होगा। इसको आप एक बार किसी दूसरे सोर्स से कंफर्म कर लेंगे, राइट, इस जानकारी को। प्रश्न चाहे कैसा भी आए, जानकारी हमारे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक। देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा एयरटेल, जिसको कि टच टेल के नाम से यहाँ पर लॉन्च किया गया था, किस जिले से प्रारंभ की गई थी, यह पूछा जा रहा है। तो यह इंदौर के समीप देवास जिले से प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। जंतर मंतर वेधशाला जो कि उज्जैन में है, कहाँ पर है यह, उज्जैन में, किसके द्वारा निर्मित की गई थी, यह पूछा जा रहा है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना की थी। सवाई राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अब ये जो जयसिंह भाई साहब है, इनने उज्जैन में तो बनवाया ही बनवाया, साथ ही इन्होंने ये जंतर मंतर एक बना दिया दिल्ली के अंदर में, एक बना दिया इन्होंने मथुरा के अंदर में और एक बना दिया इन्होंने वाराणसी के अंदर में। इस अतिरिक्त जानकारी को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से निकलता है इंडिया में। अगर उस पॉइंट को हम देखें तो पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है इलाहाबाद, इलाहाबाद और इसके समीप का नैनी गांव, राइट। तो ये एग्जाम में आता है जब आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम देते हैं। एमपी की जब आप एग्जाम देते हैं तो एमपी के कौन से जिले से होकर यह देशांतर गुजरता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह गुजरता है दोस्तों सिंगरौली के अंदर से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है, यूपी से स्पर्श करती है, यह पूछा जा रहा है। तो रिपीटेड प्रश्न है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 45 और इसका जवाब आपको देना है। पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो आप इस सवाल का जवाब डेफिनेटली दे पाएंगे। नहीं देखी है, जाकर आप उन वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के दो बड़े जिले कौन से? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पढ़ा हुआ है कि छिंदवाड़ा है, और किसी ऑप्शन में हमको छिंदवाड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ए इस सवाल का सही जवाब होगा। दो बड़े जिले कौन कौन से हो गए? अब होगा, एक तो होगा छिंदवाड़ा और एक हो गया शिवपुरी। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? पहला तो है नेशनल हाईवे नंबर 3, है ना, जो कि हम आगरा मुंबई हाईवे के नाम से जानते हैं। दूसरा है NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7। तो यह मध्य प्रदेश से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि वाराणसी से, इसको किस नाम जानते हैं हम? वाराणसी कन्याकुमारी, वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे। ठीक। चलिए, अच्छा, कभी कभार ना क्या होता है कि एग्जाम में दूरियां पूछी जाती है कि NH3 का कितना हिस्सा जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर से होकर गुजरता है। तो लगभग 717 किलोमीटर लंबाई है एमपी के अंदर में रखता है। और नेशनल हाईवे 7 यह लगभग 511 किलोमीटर की लंबाई एमपी के अंदर में यह रखता है। तो इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, 717 और 511। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग का आरंभ कब हुआ, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आप बताइए कि इंडिया में रेल मार्ग का आरंभ या पहली रेल कब चली थी, किस ईयर में चली थी? मैं आपको बताता हूँ कि एमपी के अंदर में पहली रेल कब चली थी। यह 1867 के अंदर में चली थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। कब रेल चली थी? आई थिंक कुछ मैं इसमें गलत कर रहा हूँ, करेक्शन इसमें कीजिएगा। यदि आपने नहीं लिखा हो या लिख लिया हो तो काट दीजिए। पहली रेल नहीं चली थी 67 में। जब क्या हुआ था, जब दिल्ली और मुंबई को रेलवे मार्ग से जोड़ा जा रहा था तो उसका एक हिस्सा एमपी के अंदर में से गया था। ये एग्जैक्टली वर्ड होना चाहिए, है ना, कि दिल्ली मुंबई मार्ग का एक ट्रैक लाइन जो जा रही थी वह एमपी से होकर गुजरी थी, और वह ट्रैक लाइन 1967 में बनाई गई थी, और वहीं से जो है रेल मार्ग का आरंभ मध्य प्रदेश के अंदर में हुआ था। तो कुछ मतलब इसको हिंदी में थोड़ा सा करेक्ट आप इसे कर लीजिएगा। आंसर वही है जो मैं आपसे बताया था, 1967। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर यह कहाँ पर निर्माणाधीन? इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर, तो यह आईटी हब है ना, एमपी का जो आईटी हब है कहाँ पर है? यह इंदौर में।
जो आईआईटी से रिलेटेड चीजें हैं आपको इंदौर में अधिकतर मात्रा में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना यह पूछा जा रहा है। तो सन 76 में इसकी स्थापना होती है, 1976 में। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित विमानपत्तन का यानी कि एयरपोर्ट का नाम क्या है? भोपाल के एयरपोर्ट को हम जानते हैं राजा भोज विमानपत्तन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अभी हमने कुछ दिन देर पहले रेलवे के बारे में पढ़ा था, रेलवे ट्रेन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि कौन सी रेलगाड़ी है जिसको कि ISO मिला है। रेलगाड़ी का नाम क्या था? भोपाल एक्सप्रेस। याद आपको रखना, भूलना नहीं है। राइट, भोपाल एक्सप्रेस। अभी यहाँ क्या पूछा जा रहा है? रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का नाम भी मैंने आपको वहां पर बताया था, हबीबगंज उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान? तो भारत के अंदर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है। सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब। निम्न में से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई कितनी है, यह पूछा जा रहा है। तो एमपी में से जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे गुजरते हैं, सब मिलाकर के उनकी टोटल लंबाई है 7,806 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, परिभाषा यहाँ पर पूछी जा रही है। देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्ग को, जी बिल्कुल सही। राजधानी से जाने वाले मार्ग को, नहीं, जरूरी नहीं है कि वह मार्ग दिल्ली या भोपाल से ही होकर जाए। राजाओं के नाम से, ऐसा कुछ नहीं है, और तो ऐसा भी हो ही नहीं सकता है। तो देश के प्रमुख नगर, जो मुख्य मुख्य नगर है, उनको जिस मार्ग से जोड़ा जाता है, उनको नेशनल हाईवे की संज्ञा दे दी जाती है। और इसकी देखरेख का जिम्मा आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक, मध्य प्रदेश के किस रेलवे जोन द्वारा प्रदेश में परिवहन नहीं होता? राइट, नहीं होता। तो मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो जो उत्तर होगा ना, वही इसका गलत उत्तर होगा। राइट, सॉरी, जो उत्तर होगा इसका यही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, उत्तर रेलवे। इसका परिवहन जो है मध्य प्रदेश के अंदर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान नियमित वायु सेवा से जुड़े हुए हैं, जहां से डेली उड़ान भरती है ना, प्लेन्स? तो यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी जो है हमारे यहाँ पे विमानपत्तन या एयरपोर्ट कहना चाहिए, यहाँ से डेली उड़ान भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। किस वर्ष मध्य प्रदेश में डाक तार मंडल का गठन हुआ? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको इंपॉर्टेंट करके नोट करना है, एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या डाक तार मंडल? तो मध्य प्रदेश के अंदर में डाक तार मंडल, इसको आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है, नोट्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी क्रिएट अब हो जाएगा आपके माइंड में जब मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसको लेकिन पढ़ना है आपको, और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा। मध्य प्रदेश में डाक तार मंडल का गठन 1 अप्रैल 1962 को होता है। कब होता है यह? 1962 को, एमपी के अंदर में। राइट, और इसका जो मुख्यालय होता है ना, मुख्यालय होता है दोस्तों नागपुर में। मध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी आपको पता होगा नागपुर थी। तो 1962 में इसकी राजधानी कहाँ थी? नागपुर में। लेकिन 1 जुलाई 1963 जब ये समय आता है, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं इसके मुख्यालय को। और मुख्यालय को कहाँ लेकर आ रहे हैं हम? मुख्यालय को लेकर आ रहे हैं हम भोपाल के अंदर। राइट, अब ये मुख्यालय क्या हो गया? मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी में आ गया है 1963 में। लेकिन एग्जाम में क्या प्रश्न आया, किस वर्ष मध्य प्रदेश में डाकतार मंडल का गठन हुआ था? तो 1962 ही इसका सही जवाब होगा, ना कि 63। 63 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ है भोपाल में। राइट, आरंभ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो नागपुर में था। ये बात आपको याद अतिरिक्त रूप से रखनी है। निम्न में से मध्य प्रदेश में रेलवे समाचार पूर्ण चंद्रोदय, एक रेलवे समाचार है, नाम क्या है इसका? पूर्ण चंद्रोदय, और सत्यबोधिनी का प्रकाशन किस स्थान से होता है? तो इन दोनों ही समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, निम्न में से मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, है ना। प्रारंभ में यह
जीवाजी प्रताप के नाम से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और 1905 से इसका प्रकाशन जो है यह आरंभ हुआ था। ठीक, बाद में इसका नाम जीवाजी प्रताप से चेंज किया गया और मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र रख दिया गया। किस प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है? किस प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है? तो मतलब कि हमें पांचों हवाई अड्डे के नाम पता होने चाहिए और जहां पे हवाई अड्डा नहीं है यही प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, निम्न में से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क मार्ग का कितना प्रतिशत है? निम्न में से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, नेशनल हाईवे, कुल सड़क मार्ग यानी कि जितनी भी सड़कें हैं गांव को जोड़ने वाली से लेकर, उनका कितना परसेंट है यह पूछा गया है। ठीक, तो यह परसेंटेज जो लगभग 8% के आसपास है। अब यहाँ लगभग हाथ में तो सारे के सारे ही हैं, मैंने लगभग 8 ही याद किया था। अभी इसका एग्जैक्ट जो परसेंटेज है आप इसको गूगल कर लीजिए। राइट, लगभग 8% है, इतना मैंने याद किया था। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या हो गए, समीपस्थ हो गए। अभी यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गया, एग्जाम में यहाँ था तो डेफिनेटली इसका सही जवाब लगा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। राइट, तो इसको आप गूगल से सर्च करके अपडेट आप कर लेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है यह पूछा जा रहा है। सड़कों के घनत्व के बारे में बात की जा रही है, इसलिए सतना इसका सही जवाब है। यदि सड़कों की संख्या पूछी जाती है, सर्वाधिक सड़कें पूछी जाती तो सीधी इसका सही जवाब होता। दोनों ही आपको याद रखने। निम्न में से मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया? मतलब जहां पर क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, तो वह पहला टीवी स्टूडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। और आई थिंक यह 1982 में स्थापित हुआ था। थोड़ा सा मैं अभी रिकॉल इसको भी नहीं कर पा रहा हूँ। यार आप भी सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ाते हो आप, है ना, आप कुछ रिकॉल ही नहीं कर पाते हो, याद ही नहीं रख पाते हो। तो ऐसा नहीं है, अभी गलत हो उससे अच्छा है कि आप सर्च कर लें। यदि आप इसे खुद से सर्च करते हैं तो फायदा ये रहता है कि ये प्रश्न जिसे आप खुद से सर्च करेंगे ना, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इस वीडियो को बारे में भले ही आप भूल जाए, पर जो आप सर्च करेंगे वो आपको 1 साल तक, लगभग 1 साल तक तो याद रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं आपसे सर्च करने कहता हूँ, आप कर भी लिया कीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित है? बुरहानपुर, वीर संतरी। ठीक है, क्या क्या दिया गया है अभी, क्या है ये बुरहानपुर, क्या है वीर संतरी, क्या है? तो बुरहानपुर तो जिला है आप समझ गए, वीर संतरी क्या है समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है कि वीर संतरी जो है ना दोस्तों, ये समाचार पत्र का नाम है। समाचार पत्र का यह नाम है। एक तरफ हमको जिले के नाम दिए गए हैं और एक तरफ हमें समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, और हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। बुरहानपुर से वीर संतरी का प्रकाशन होता है ये कह रहा है, बालाघाट से कर्तव्य का प्रकाशन होता है कह रहा है, रतलाम से चेतना का और मुरैना से युग प्रणेता का। कौन सा, इनमें से कौन सुमेलित है यह पूछा गया है। राइट, यार इसमें प्रश्न में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि सुमेलित तीन है यहाँ पर। बुरहानपुर वीर संतरी सुमेलित है, रतलाम चेतना सुमेलित है और मुरैना युग प्रणेता यह मुझे सुमेलित नजर आ रहे हैं। जबकि बालाघाट कर्तव्य जो है ना यह सुमेलित नहीं है। राइट, यह सुमेलित नहीं है। बालाघाट से कर्तव्य का प्रकाशन नहीं होता। कर्तव्य का प्रकाशन होता है दोस्तों दमोह के अंदर से, दमोह जिले से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है यह प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य का प्रकाशन बालाघाट से नहीं होता है, यह दमोह से होता है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के समीप यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और डबरा नामक स्थान पर यह बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है यह पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, विशेष तवज्जो देकर आप इसका जवाब सुनेंगे। राइट, तो यह इंदौर के अंदर में स्थित है और ना कि भोपाल में। बहुत सारे लोग इसका आंसर भोपाल करके आते हैं, ये मुझे पता है। इंदौर इसका सही जवाब है। आप पढ़ते हैं तो आप इंदौर ही टिक करके आएंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार राजधानी है वहीं पर होगा, टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज भी इसमें आपको नहीं होना है, इंदौर आपको याद रखना है।
मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? क्योंकि ये एकमात्र है इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सिंधी समाचार पत्र के बारे में बात की जा रही है। इसका प्रकाशन जो है आपको याद रखना है कि प्रकाशन इसका भोपाल से होता है। सिंधी समाचार पत्र है एकमात्र, प्रकाशित होता है कहाँ से? संपादित होता है भोपाल से और नाम है इसका फर्ज। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता, यह पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे यह लगता है ना। और सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ऐसे कहना चाहिए, परीक्षा में आया हुआ है। और जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि द हिंदू एक बहुत ही फेमस समाचार पत्र है जो कि एमपी के अंदर में नहीं छपता है। राइट। जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स है ना वो मुख्य रूप से द हिंदू को फॉलो करते हैं। बाकी दैनिक जागरण, नवभारत और राजस्थान पत्रिका ये सभी मध्य प्रदेश के अंदर में छपते हैं। ठीक। राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान समय की बात की जा रही है, वर्तमान समय। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रसार दैनिक भास्कर रखता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का भाई सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न है वसुधा, एक बहुत ही फेमस यह पत्रिका है वसुधा। इसको आप इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था यह पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका जो संपादन किया था ना वह थे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जो इसका प्रकाशन करते थे। 1956 से इन्होंने यह कार्य आरंभ किया था और जबलपुर से इसका प्रकाशन होता था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न, नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार है। मध्य प्रदेश के किस शहर से यह प्रकाशित होता था? सीधा सीधा प्रश्न है। तो यह भोपाल के अंदर से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या यह वर्तमान में प्रकाशित हो रहा है? जी हाँ, वर्तमान में भी यह प्रकाशित हो रहा है। मध्य प्रदेश से सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या कितनी है? मतलब मुख्य सड़क से कितने ग्राम जुड़े हुए हैं, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। मुख्य सड़क से ग्रामों को जोड़ने का कार्य दो योजनाओं के तहत किया जा रहा था। उनमें से एक का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा था मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। राइट। जिसके तहत कुल मिलाकर लगभग 49,000 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? कहाँ से सबसे अधिक प्लेन उड़ान भरते हैं, ये पूछा जा रहा है। इंदौर के हवाई अड्डे से सबसे अधिक प्लेन उड़ान भरते हैं और नाम है इसका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? डेट के साथ में आपको याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 10 जनवरी 2010 को होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। और यह कॉपी योजना है, किसकी कॉपी है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ही कॉपी है। मुख्यमंत्री नाम से आरंभ यह की गई। मध्य प्रदेश का सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जिला मैंने आपको बताया क्या था? सतना था। सबसे अधिक सड़कें मैंने आपको बताया सीधी के अंदर में थी। यहाँ क्या पूछ रहा है? सबसे कम सड़क घनत्व, सबसे कम परसेंटेज सड़क का किस जिले के अंतर्गत है? तो यह आपको श्योपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है। और श्योपुर से मुझे याद आ रहा है श्योपुर को सर्वाधिक कुपोषित जिले की संज्ञा भी दी गई है। सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो वह है श्योपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, यह संज्ञा किसे दी गई? राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। राइट। तो इनमें दिए गए ऑप्शन में से ब्यावरा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी ब्यावरा। और इसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहते क्यों है पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 और नेशनल हाईवे नंबर 12, क्योंकि ये प्रश्न तो एग्जाम में आ चुका। अब क्या आएगा, कौन कौन से दो हाईवे यहाँ पर क्रॉस करते हैं? तो NH3 और NH12 के नाम आपको याद रखना है, दोनों इस स्थान से होकर गुजरते हैं। पूछा जाए कि ब्यावरा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंदर में आता है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कीवर्ड क्या है यहाँ पर? सामान्य क्षेत्र। दूसरा कीवर्ड क्या हो सकता है? दूसरा कीवर्ड हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र। राइट। यहाँ से प्रश्न आपके चेंज हो जाते हैं। तो सामान्य क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 500 या इससे अधिक। इतनी आबादी होना चाहिए, आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा। जो बच्चे सुन रहे हैं कि गांव की आबादी 500 के आसपास है और अभी भी मुख्य सड़क से जुड़ी हुई नहीं है, तो डेफिनेटली
वे कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को और वहां पर सड़क बना दी जाएगी। यदि हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में यह है 250 व्यक्ति, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में 250 व्यक्ति, ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण मार्गों की लंबाई कितनी है, मतलब गांव में सड़कों की लंबाई कितनी है पूछा जाता है, गांव गांव। तो इस प्रकार के प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि अभी गांव का अलग पूछेगा, कुल अलग पूछेगा, तो इतना सारा डेटा नॉर्मली हम याद नहीं रख सकते। इस प्रकार के पॉइंट्स आपको छोड़ देना है, ठीक है, जब भी आप रेफरेंस बुक को अध्ययन करें। तो 24,359 किलोमीटर जो है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देख रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण मार्गों की लंबाई 24,359 है, राइट। अभी रिसेंटली पढ़ा है, इसलिए मुझे ये याद है। अभी 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं भी ये भूल जाऊंगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 59A की कुल लंबाई हमारे राज्य में कितनी है, यह पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 59A की, जो कि गोधरा धार इंदौर, ये वाला राजमार्ग है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश के अंदर में है 280 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में स्थित रीवा जिला किन दो राष्ट्रीय राजमार्ग का संगम बिंदु है। तो यह NH 7 और 27, इन दोनों का संगम बिंदु है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, जिसके तहत क्या हो रहा है, खेत तक जाने के लिए हमें कीचड़ नहीं मिलना चाहिए, आसानी से वाहन, ट्रैक्टर और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं खेती बाड़ी में यूज करने वाले, कीचड़ होता है तो क्या होता है कि खेत तक नहीं पहुंच पाते। तो खेतों के लिए भी सड़क बनाई जा रही है, तो उसके लिए यह योजना है। कब से प्रारंभ की गई, ये हमारा प्रश्न है। तो यह 2014 से आरंभ हुई थी, 1 जनवरी 2014 से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोड को एबी रोड के नाम से जाना जाता है। एबी रोड पूछा जाए या AM रोड पूछा जाए, आगरा मुंबई या आगरा बॉम्बे, राइट। NH 3 को हम इस नाम से जानते हैं, डिस्कस हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है पूछा जा रहा है। तो रेल मार्गों की कुल लंबाई मध्य प्रदेश के अंदर में लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूं, ठीक है, 6100 ही है, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बना है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2003 में यह मुख्यालय बना है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश की ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेलगाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए भोपाल एक्सप्रेस इसका सही जवाब है। यदि रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा जाता तो हबीबगंज इसका सही जवाब होता। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन कारखाना किस जिले में अवस्थित है। तो डीजल इंजन का कारखाना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। पुराना प्रश्न है ये, पिछली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम बात करें रेलवे कोच फैक्ट्री की, तो यह आपको निशातपुरा भोपाल के अंदर में देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि हम बात करें रेलवे स्प्रिंग कारखाने की, तो ये आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलेगा। तीन बातों को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर है। रेलवे रसोई गृह मतलब रेलवे कैटरिंग कहाँ पर है, यह पूछा जा रहा है। तो ये आपको मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में ही देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का प्रवेश कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश के अंदर में जब मध्य प्रदेश नया नया बना था, दूरदर्शन जो है नया नया मध्य प्रदेश नहीं बना था, जब दूरदर्शन नया नया बना था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक साथ हुआ करते थे, तब रायपुर के अंदर में इसका प्रवेश हुआ था और ये सन था 1975 का। ऑप्शन नंबर बी जो है दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। प्रदेश की कितने प्रतिशत जनता दूरदर्शन के क्षेत्र में आती है। वर्तमान के पर्सपेक्टिव में यह प्रश्न हमारे काम का है ही नहीं, है ना, क्योंकि आजकल जो प्रसारण जो है ना, वो 100% सैटेलाइट से हो गया है। तो 100% जनता जो है वो दूरदर्शन के दायरे में आज की डेट में आ चुकी है। लेकिन हम पर्टिकुलर इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, है ना, जब ये सैटेलाइट वाला सिस्टम नहीं आया था, जब ये आपके डिश टीवी वगैरह लगना आरंभ नहीं हुए थे, उस समय में 80% तक हमने एरिया कवर किया हुआ था, ठीक। दिल्ली अखबार का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कब किया गया। दिल्ली अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है। अब पहले ही ऑप्शन आपको दिल्ली देखने को मिल जाए, तो बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, दिल्ली इसका सही जवाब लगाएंगे। लेकिन इसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश से हो रहा है।
प्रश्न क्या है कि कब से हो रहा है, तो 1952 के आसपास से, 52 के आसपास से नहीं, 52 से ही इसका प्रकाशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मुंशी लक्ष्मण दास ने किस अखबार का संपादन किया था? ये कुछ मुख्य संपादकों के नाम अब आने वाले प्रश्नों में आने वाले हैं। इनके नाम आपको एक जगह पर लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है, मुंशी लक्ष्मण दास ने किस अखबार का संपादन किया था? इन्होंने संपादन किया था ग्वालियर गजट का। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। सन था 1953, 19 नहीं सॉरी 1853। इधर गया वही प्रश्न, सन क्या था? 1853 का। प्रदेश में प्रथम समाचार पत्र अखबार जो था वह था अखबार ग्वालियर, जो 1940 में ग्वालियर से ही शुरू हुआ था। ठीक है, और ये जो अखबार है ना ग्वालियर गजट, ये थोड़ा सा अलग है, उससे अलग है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। अखबार ग्वालियर अलग है, ग्वालियर गजट अलग है। अखबार ग्वालियर का प्रकाशन हुआ था 1940 में, और ये जो है अखबार ग्वालियर गजट ये 1953। ठीक, जबलपुर समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जबलपुर समाचार पत्र का प्रकाशन 1873 में हुआ था। 18 कब हुआ था? 1873 के अंतर्गत में। यह एक मासिक समाचार पत्र था और द्विभाषी था, ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, कैसा था यह? मासिक था, महीने में एक बार आता था, और द्विभाषी था, हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में यह निकला करता था। अगला प्रश्न है, जबलपुर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? जबलपुर का समाचार पत्र श्री कृष्णराव के द्वारा संपादित किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। शुभ चिंतक का प्रकाशन कहाँ से किया गया? शुभ चिंतक भी समाचार पत्र का ही नाम है, इसका प्रकाशन भी जबलपुर से ही किया गया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक का नाम था श्री राम। ठीक, अगला प्रश्न है कि भोपाल से उर्दू साप्ताहिक है, ठीक है, सदाकत का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका प्रकाशन मोहम्मद अब्दुल करीम ओज के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अब्दुल करीम ओज। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाद में इसे मौज ए नर्मदा के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। इसका भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, मौज ए नर्मदा, इस नाम से यह बाद में प्रकाशित होने। सत्यबोधिनी किस भाषा की पत्रिका थी? सत्यबोधिनी मराठी भाषा की पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, और इसका प्रकाशन जबलपुर से होता था। ठीक, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, किस विमानतल का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। रेल मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किस सन में की गई? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। भोपाल के अंदर में यह फैक्ट्री है, निषादपुरा क्षेत्र में। आजकल प्रश्नों में क्या आता है? ऑप्शंस में निषादपुरा आता है। राइट, भोपाल तो आएगा ही आएगा, साथ में निषादपुरा भी आएगा। ठीक, रोजगार और निर्माण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार और निर्माण वे डेफिनेटली पढ़ते ही होंगे। अगर उन्हें ये पता हो तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। मैं आपको इसका सही जवाब बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश माध्यम के नाम से यह प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। मध्य प्रदेश माध्यम एक संस्था है, इसके द्वारा दूरदर्शन के लिए समाचार लिखे जाते हैं। ठीक है, दूरदर्शन के लिए समाचार भी यही लिखता है। पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था पूछा गया है। पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन इंदौर से किया जाता था। वर्तमान में शायद यह बंद हो गया होगा, इसलिए यहाँ था का प्रयोग किया गया है। इंदौर इसका सही जवाब है। ठीक, तो इसी के साथ मेरे दोस्त आज की यह क्लास समाप्त होती है। मध्य प्रदेश में परिवहन और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में हमने जाना, संचार और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में आज हमने जाना। इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कौन कौन सा कीवर्ड जो है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपको अलग ही महसूस करने को मिलेगा। हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जिस दिन ये टारगेट पूरा होगा एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च होने वाला है, और 3 सब्जेक्ट हम इसमें पूरे पूरे कवर करेंगे। सभी के सभी सब्जेक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बाद में हम पूरा एमपीपीएससी का मेंस का कोर्स भी कवर इसमें कर लेंगे। स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, आराम से यह करेंगे। 2022 को हम यहाँ पर टारगेट लेकर करने वाले हैं मेंस के सब्जेक्ट को। ठीक है,
तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है कीजिए, अगर आपके लिए काम का हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से फायदा ये होगा कि जिन बच्चों को एक्चुअली इस चीज की जरूरत है उन तक ये चीजें पहुंच पाया। आई थिंक ये मेरा मानना है। ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल को, तो वे बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, और जो नए सब्सक्राइबर होंगे वे भी बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप